नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी इलेक्शन डे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। न्यूज 18 राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई तकनीक और वर्षों के अनुभव के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की महा कवरेज। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के कुछ ही मिनट बचे हैं, करीब 1 घंटा बचा हुआ है और सुबह 7 बजे से लोकतंत्र के महापर्व के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। देर किस बात की? राजस्थान की 13 सीटों पर अगर आपका वोट है और बाकी 12 राज्यों की बाकी 75 सीटों पर अगर आपका वोट है, यानी कुल मिलाकर आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोट जरूर डाले जाइए। और बता दें कि राजस्थान की भी 13 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी तो आपका भी टाइम शुरू हो जाएगा वोट डालने का। चूंकि आपका ये अधिकार है, अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी है। यानी कि दूसरे चरण में आप देख लीजिए कहां कहां पर जबरदस्त टक्कर है। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर भी मतदान होगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर मेवाड़ और मारवाड़ की ये सीटें हैं। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर भी एक अलग सीट है। प्रदेश की इन 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वक्त बहुत है, लेकिन मतदान को लेकर यही कहा जाता है जागरूक नागरिक की तरफ से, जागरूक वोटर की तरफ से, कि पहले मतदान और फिर दूजा काम। पिछले लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें बीजेपी की झोली में गई थीं और ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बस कुछ ही देर बाद, अभी बजा हुआ है 5:58 घड़ी के हिसाब से, और अगले 1 घंटे 2 मिनट के बाद, या यूं कहें अब 1 घंटा ठीक 1 मिनट के बाद वोट डालने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले यानी पहले चरण में भी देखा था, सुबह सुबह ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे दिन चढ़ा, चूंकि गर्मी का वक्त है, तो लोगों की लाइनों में, कतारों में वोटर्स की कमी आती गई और पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रही थी। लेकिन आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है, लेकिन यह आपका भी भाग्य है, आपकी भी किस्मत है जो इन नेताओं के जरिए ईवीएम में कैद होगी। तो फिर पछताना नहीं चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए और घर बैठकर आराम करते हुए इसे छुट्टी के दिन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्यों मनु? बिल्कुल जरूरी ये है, क्योंकि ये आप अधिकार तो आपको मिला ही है वोटिंग का, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप वोट डालें, अपने मनपसंद की सरकार चुनें। और देखिए 5 साल में एक ही बार ये आपके पास मौका मिलता है कि आप अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपना वोट डालना है, अपने पोलिंग बूथ पर जाना है। सुबह सुबह का वक्त सबसे ज्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर राजस्थान में भीषण गर्मी होती है और ऐसे में जरूरी ये है कि आप सुबह सुबह सबसे पहले ये काम कराइए और इसके बाद जलपान कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पहले वोटिंग और उसके बाद, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा वोटर्स को भी, आम आदमी को भी, कि ये मतदान कर्मी हैं। कल मतदान सामग्री लेकर पोलिंग बूथ्स की तरफ, जहां इनकी ड्यूटी लगी है, रवाना हो गए। देश भर की 88 सीटों पर 13 राज्यों की वोटिंग होनी है। और कल हमने वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाई थी जो राजस्थान के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी जाते हुए दिखाई दिए। 12 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल ऊंची चढ़ाई चढ़कर वो लोग जा रहे हैं। समझिए इस बात को, एक एक वोटर के लिए पैसा खर्च किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसीलिए ये वक्त, ये एनर्जी, ये एफर्ट जाया मत कीजिए। जरूरी ये है कि आप भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक भाटी अजमेर से हैं, रंजन दवे जोधपुर से हैं और हमारे साथ अरबाज अहमद भी जयपुर से बने हुए हैं। चूंकि इन तीनों ही महत्वपूर्ण जगहों पर आज सबकी नजर रहने वाली है। हम सबसे पहले रंजन दवे जोधपुर का रुख करते हुए जानना चाहेंगे। रंजन, बस सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और धीरे धीरे वोटर भी आज लगे और लंबी कतारों में लगे और शाम 6 बजे तक यह कतार खत्म ना हो, यही उम्मीद है। जी बिल्कुल रविंद्र, सबसे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है।
सर जो संवेदनशील इलाके हैं उन 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 सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है जहाँ जिससे किसी तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल थे, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने मौसम को देखते हुए, वेदर किस तरह गर्मी है क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्यवश, पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में। तो वातावरण अच्छा है और हमने भी बहुत व्यवस्था की है। पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज़ में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आएँ, जरूर आएँ, जरूर आएँ। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयोग भी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। हमने आपकी गर्मी कम करने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंखे